नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान हमारे साथ मौजूद है। इफ्रा, जिस तरह से ये अब जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को ये जवाब दिया गया है कि एलएजी जो है वो मजाज हैं, जो नॉमिनेशन ऑफ 5 MLAs टू जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, तो किस तरह से इस मूव को आप समझते हैं? देखिए, जब नॉमिनेशन की बात आती है, पहली तो एलजी की सरकार जो है वो खुद अनइलेक्टेड सरकार है। एक अनइलेक्टेड सरकार किस तरह से 5 अनइलेक्टेड लोगों को फिर से नॉमिनेट कर सकती है? एलजी जो है ये कभी एक इंडिपेंडेंट इंसान होते नहीं है, हमेशा किसी न किसी से कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको आगे करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको आगे करती है। ये जो है यूनियन गवर्नमेंट के जो है, ये यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसका मतलब यूनियन होम मिनिस्ट्री ये कह रही है कि जब भी सरकार बनेगी, यूनियन में जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो 5 से स्टार्ट करेगी, जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी जम्मू और कश्मीर की उनसे लड़ रही होगी वो 0 से स्टार्ट करेगी। ये एक फ्रॉड है ऑन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी ऑफ आवर कंट्री। अगर आप लोगों को, मुझे एक बात बताइए, आज उन्होंने कहा 5 लोगों को नॉमिनेट कर देते हैं, कल ये जाके कहेंगे 10 को नॉमिनेट कर देते हैं, फिर कहेंगे 15 को नॉमिनेट कर देते हैं, एक वक्त आएगा कहेगा नॉमिनेट ही कर देते हैं। तो इलेक्टेड लोगों का मतलब क्या होता है? तो फिर जमहूरियत का मतलब क्यों रहा? आप जमहूरियत को क्यों, अब जमहूरी सरकार को क्यों नहीं करने दे रहे? इसमें जवाब बहुत सिंपल है। ये जो नॉमिनेशंस हैं, पहली बात तो जो भी सरकार गवर्नमेंट बनाती है, जो भी चीफ मिनिस्टर होते हैं, ये चीफ मिनिस्टर की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी गवर्नमेंट बना चुके होते हैं। उनके लिए जब एक बार चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट बना चुके हैं, उसके बाद अगर वो ये चीजें अगर वो 5 और मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं, उससे इलेक्टोरल अदला बदली नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी फॉर्म हो गई है। लेकिन इनका इशू ये है कि ये गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करेंगे, ये अलग से नॉमिनेट करेंगे गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बगैर, विच मीन्स द यूनियन पार्टी विल स्टार्ट एट 5 और लोकल पार्टी जो है it will start at 0. So this is a fraud on the electoral system. This is a fraud on the representative democracy. And today they're nominating 5 people, which is a huge number. Tomorrow they will say we'll nominate 10. Day after they will say 15. There is going to be no end to it. And eventually we will have a nominated system only. तो ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ने कॉग्निजेंस लिया है और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को जो है बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर भी दिया है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, खास तौर पर जो मटन इशू है, रॉटन मीट जो इशू है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। देखिए, काफी वक्त से जो है जम्मू और कश्मीर में इस रॉटन मीट, ये गला हुआ मांस जो है बिक रहा था, लेकिन ऑब्वियसली पुरानी सरकारें जो हैं अनइलेक्टेड थी, उनको इस बारे में कोई इशू होता नहीं था कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, हमारी खवातीन क्या खा रही हैं, हमारे बुजुर्ग क्या खा रहे हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार, यहाँ की जमहूरी सरकार है, उसे तो फर्क पड़ा। जब हम लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, इमीडिएटली नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने, आपने देखा ही होगा, आज हर जगह न्यूज में चल रहा है, हर जगह अनएंडिंग हम लोगों ने इंस्पेक्शंस करना शुरू कर दिया। फूड सेफ्टी के इंस्पेक्टर्स को हमने हर जगह भेजा और इंश्योर कराया कि ये जो एक सिस्टम बना हुआ है गले हुए मांस का, ये बाहर निकाला जाए और ये जो है किसी भी तरह से इस पे रोक लगाई जाए। आज उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने इसी हवाले से फूड इंस्पेक्टर्स को और फूड की एक और मीटिंग लेते हुए हिदायत दी हैं अफसरों को, फूड के अफसरों को, कि जो आप ये कर रहे हैं, इंस्पेक्शंस आप कर रहे हैं, ये इंस्पेक्शंस, फूड इंस्पेक्शंस, मटन इंस्पेक्शंस दुगने हों, ये त्रुगने हों, ये रेडें बढ़ती जाएं, जब तक कि हम इस माफिया के रूट पे नहीं पहुंच जाते और जब तक कि हम इंश्योर नहीं करते कि कभी भी कोई किसी भी हमारे बच्चे को, खवातीन को या हमारे मुआशरे में इस तरह की कोई हरकत कभी ना हो कि गला हुआ बीमारी वाला मांस आप ऐसे बेच रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना। तो ये थी एनसी की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान, जिन्होंने जो अपने तासरात पेश किए हैं, एक तो नॉमिनेशन ऑफ 5 MLAs और दूसरा जिस तरह से रॉटन मीट इशू जो है जिसको टैकल आज सरकार कर रही है और जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि रेज डाले जा रहे हैं, उस पर भी इन्होंने अपनी रिएक्शन जाहिर की। वहीब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए सिरन से मुदस्सिर कादरी।